नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये समझिए एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां एवेंजर्स का सामना किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होता। हाँ, बल्कि अपने ही किसी साथी के कह सकते हैं एक बिगड़े हुए रूप से होता है। बिल्कुल। ये जानकारी हमें मिली है एवेंजर्स डूम्सडे और मल्टीवर्स की लड़ाई नाम की कहानी के कुछ हिस्सों से, और ये दिखाती है कि कैसे 2026 में थैनोस या कैंग नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का ही एक भयानक वर्जन डॉक्टर डूम सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कमाल की बात है ना। बिल्कुल, और ये कहानी मल्टीवर्स के आइडिया को एक नए ही लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ अलग अलग दुनियाओं की बात नहीं रह जाती है, ये दिखाती है कि कैसे आप देखें हालात एक हीरो को विलेन बना सकते हैं। हाँ, और वो खतरा फिर कितना बड़ा हो सकता है पूरे मल्टीवर्स के लिए। सही। चलिए तो फिर इस कहानी के जो दिलचस्प पहलू हैं उन पे थोड़ा गौर करते हैं। जहां टोनी स्टार्क ने कभी आयरन मैन बनना बंद ही नहीं किया। अच्छा। लेकिन वहां वो दुनिया बचाता नहीं है, बल्कि उस पर कब्जा कर लेता है। ओहो। टेक्नोलॉजी और जादू दोनों का एक खतरनाक मिक्सचर इस्तेमाल करके वो बन जाता है डॉक्टर डूम। सोचकर ये अजीब लगता है। हाँ, और उसका मकसद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। वो गॉड कोर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहता है। गॉड कोर, ये क्या चीज है? ये कोई मामूली मशीन नहीं है। समझिए, एक ऐसी शक्ति जो अलग अलग यूनिवर्स की हकीकत को एक साथ खींचकर उन सब पर राज करने की क्षमता रखती हो। बाप रे, ये तो सिर्फ ताकत की भूख नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असलियत को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश है। और इस खतरनाक प्लान के लिए उसे चाहिए एक खास बच्चा, है ना? जी हाँ, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसके पास कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स बनाने की ताकत है। तो डूम हमारी दुनिया अर्थ 616 में आके फ्रैंकलिन को किडनैप कर लेता है। हाँ, और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। अच्छा। क्योंकि ये किडनैपिंग सिर्फ एक घटना नहीं है। डूम का हमारे यूनिवर्स में आना वो मल्टीवर्स के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है। समय और जगह में अजीब गड़बड़ियां होने लगती हैं जिन्हें हमारे हीरोज महसूस करते हैं। कौन कौन? डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, नए कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन, शांग-ची, आयरन हार्ट, मून नाइट और वांडा मैक्सिमॉफ भी सब समझ जाते हैं कि ये कोई आम खतरा नहीं है, ये कुछ मल्टीवर्सल लेवल का है। और वांडा, जो कि वापस आ चुकी है, वो तो खास तौर पे खतरे को पहचानती है। हाँ, वो चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक बिगड़ा हुआ आयरन मैन है जो खुद को भगवान मान बैठा है। वांडा का एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है। बिल्कुल। वो सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं देख रही, वो उसकी मानसिकता को समझ रही है। ये लड़ाई सिर्फ मुक्कों और ताकतों की नहीं रह जाती। सही। ये विचारों की टक्कर बन जाती है। एक हीरो जो भटक गया बनाम वो जो अब भी सही रास्ते पर है। तो एवेंजर्स पहले क्या करते हैं? डूम के भेजे हुए बॉट से लड़ते हैं। हाँ, शुरू में तो वही होता है, पर डूम का इरादा कहीं ज्यादा बड़ा है। वो कई यूनिवर्स को जबरदस्ती मिलाकर एक बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ उसका हुक्म चले? बिल्कुल। ये तो एक तरह से मल्टीवर्स का कत्लेआम करने जैसा हुआ। और क्या वो ये अकेले कर रहा है? नहीं, यही तो बात और बिगड़ जाती है। इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं मल्टीवर्स के कुछ सबसे खतरनाक वर्जन्स के विलेंस, जैसे ज़ॉम्बी वांडा, अल्ट्रॉन सुप्रीम, मेस्ट्रो हल्क। ये दिखाता है कि डूम कितना नीचे गिर चुका है और खतरा वाकई कितना बड़ा है। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, वो बच्चा, घबराहट में अनजाने में एक जीता जागता यूनिवर्स बना देता है। हाँ, और डूम उसी में कुछ देर के लिए फंस जाता है। कभी कभी अनहोनी भी काम आ जाती है ना। बिल्कुल। और इसी मौके का फायदा उठाते हैं आयरन हार्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज। क्या करते हैं वो मिलकर असली टोनी स्टार्क की चेतना का उसकी बुद्धि का एक एआई वर्जन एक्टिवेट कर देते हैं। अरे वाह, स्टार्क की बनाई प्रॉब्लम का हल स्टार्क की ही बुद्धि से। कमाल का आइडिया है। हाँ। और फिर जब एआई टोनी का सामना डूम से होता है, वो सीन जबरदस्त है। एआई टोनी जो कहता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कहता है? वो कहता है, तुम मैं नहीं है, तुम मेरा डर है जो सच बन गया। उफ, ये लाइन तो पूरे टोनी स्टार्क के सफर और उसके अंदर के डर को दिखाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये पूरी कहानी का सार है। क्या हर हीरो के अंदर एक विलन बनने का डर छुपा होता है? सोचने वाली बात है। तो फाइनल लड़ाई कैसी होती है? अंतिम लड़ाई भयानक होती है। एक तरफ डूम अपनी जादू, टेक्नोलॉजी और वो गॉड कोर की ताकत के साथ, और दूसरी तरफ एआई टोनी और बाकी एवेंजर्स। हाँ। और इसी लड़ाई में
वैंडा एक बार फिर मल्टीवर्स को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। फिर से ओहो। अंत में क्या होता है? अंत में एआई टोनी अपनी होशियारी से डूम के गॉड कोर को हैक करता है। हैक कर लेता है। हाँ, और उसे एक तरह की क्वांटम जेल, एक क्वांटम केज में हमेशा के लिए कैद कर देता है। तो जीत तो होती है, पर भारी कीमत चुकाकर। बिल्कुल। लड़ाई खत्म हुई, फ्रैंकलिन अपने बनाए यूनिवर्स में सुरक्षित चला गया और टोनी स्टार्क का एआई वर्जन, वो मल्टीवर्स के नए रक्षक की तरह सामने आया। एक तरह से टोनी की विरासत एक नए अप्रत्याशित रूप में जारी रहती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने सुना है कुछ और भी है। हाँ, एक लोकी का वेरिएंट सैम विल्सन को चेतावनी देता है। क्या कहता है? कि ये तो बस पहला पड़ाव था, डूम वापस आएगा। ओहो, और वो पोस्ट क्रेडिट सीन, वो तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल। डूम एक उजड़ी हुई तबाह टाइमलाइन में मॉलिक्यूल मैन से मिलता है। मॉलिक्यूल मैन, वो जो असलियत को बदल सकता है। वही। और डूम कहता है, मैं इसे दोबारा लिखना चाहता हूँ। बाप रे, ये तो साफ तौर पर भविष्य की सीक्रेट वॉर्स जैसी किसी बड़ी कहानी की तरफ इशारा है। यकीनन। तो ये कहानी हमें वाकई सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। क्या मल्टीवर्स में खतरे कभी वाकई खत्म होते हैं, या वो बस अपना रूप बदलते रहते हैं? और क्या किसी हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा उसी का एक बिगड़ा हुआ अक्स होता है? ये सवाल यकीनन सोचने लायक है। आगे बहुत कुछ हो सकता है।